उन लोगों को 25,000 का राशि जो चक्रीय होता है वो मदद करेंगे। चक्रीय मतलब बिना सूद का देंगे, और जब उनका कोई काम धंधा करेंगे 18 महीना में वो फिर रिटर्न करेंगे। फिर दूसरे व्यक्ति जिसको जरूरत होगा, मुखिया जी जिनको अनुमोदित करेंगे, उनको फिर हम दूसरा व्यक्ति को अरहर का बीज वितरण हो गया। फिर मशरूम का भी हम लोग ट्रेनिंग जब प्रशिक्षण दे देंगे तो मशरूम का भी आपको बैग वितरण करते हैं। उत्पादकता में ही ये आता है। और जो पशुधन रखे हुए हैं ग्रामीण, उन लोगों को पशु स्वास्थ्य किट मुहैया कराते हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन मतलब कि जितना भी आपका स्ट्रक्चर है, आहार, पाइन, पोखर, कुआं, तालाब, जितना भी है, पौधारोपण, मैंने आपका प्राकृतिक संसाधन जो उपलब्ध है उसको हमको प्रबंधन करना। बेसिक्स ऑफ WDC PMKSY लिखा है। WDC का मतलब होता है वाटरशेड डेवलपमेंट कमेटी, जो अभी कमेटी का गठन होगा, अभी हुआ नहीं है हम लोग के यहाँ प्रवेश बिंदु कार्यक्रम हुआ है। जैसे अब ये वाटरशेड डेवलपमेंट कमेटी हो गया, जल छाजन विकास समिति PMKSY। PMKSY का मतलब हुआ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0, इसलिए है ये दूसरी परियोजना है। और जितने भी कार्य आगे 5 वर्षों में होगा, 5 वर्ष का हम लोगों का परियोजना काल रहता है, तो इस परियोजना काल में 5 वर्ष में जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो आपका आहार हो, पैन हो, पक्का चेक डैम हो या तालाब हो, इस प्रकार का जो भूमिगत जो संरचनाएं हैं हमारी, उन्हीं को हम पुनर्निर्माण करने के लिए या जीर्णोद्धार करने के लिए या नया बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो ये काम क्यों करेंगे और किस किस लेवल पे करेंगे, क्या स्तर रहेगा हमारे काम का, ये सब आप लोगों को जानकारी देने के लिए आज हम आए हुए हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट है कृषि विभाग। कृषि विभाग के अंतर्गत आता है आत्मा, जो ट्रेनिंग कराता है। एक उद्यान विभाग आता है जिसमें बागवानी कराया जाता है। एक भूमि संरक्षण है जिसमें और भी जितने काम हैं, जैसे मिट्टी से, जल से संरक्षण करने वाले वो कार्य कराए जाते हैं। मिट्टी जांच शाखा है। और फिर आपका एक और शाखा है उसमें कि तो इन सभी जो शाखाएं हैं हमारी, वो कृषि विभाग के ही अंतर्गत है। अब कृषि विभाग में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक केंद्रीय सरकार की योजना है, जिसको बिहार राज्य सरकार कार्यान्वित करता है। और किसके माध्यम से करता है, तो परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी होती है हर जिले में। तो उस जिले, जैसे यहाँ पर गया जिला में हमारे पास परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी जो है, उसके तहत हम लोग जल छाजन विकास दल के सदस्य हैं। अब जल छाजन क्या होता है, अभी तक क्योंकि नए हैं आप लोग, तो अभी जानकारी नहीं है कि जल छाजन क्या है, तो उसके बारे में जानकारी मैं देना चाहूंगी कि वर्षा का जो जल होता है, बारिश का पानी होता है, वो जब बारिश पड़ता है तो क्या देखते हैं हम लोग, जमीन में ढल जाता है। वो किसी न किसी पर्टिकुलर नाला का रूप लेते हुए, पतला पतला नाला का रूप लेते हुए ढाल की ओर बहते हुए नाला से आपके पोखर या तालाब या सब या नदी में बह जाता है, जो कि हमारे जमीन की उपजाऊ मिट्टी भी ले जाता है और साथ साथ में जल भी हमारा बह जाता है। हमारे क्षेत्र का जल जो हमको हमारे क्षेत्र में रह जाना चाहिए, एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, वो कहाँ चला जाता है, वो बह जाता है। अब आप लोगों को जानकारी होगी कि जो 1 इंच जो मिट्टी होती है, जो आप जमीन देख रहे हैं, जमीन के ऊपर जो मिट्टी देख रहे हैं, वो 1 इंच या 1 सेंटीमीटर लाखों साल लग जाता है बनने में, लाखों साल, तब 1 इंच मिट्टी बनती है और वो उपजाऊ मिट्टी होती है। और जब वो धीरे धीरे ऊपर का अपर्दन के थ्रू, हवा से भी तो उड़ता है, अपर्दन 2-3 प्रकार से होते हैं, तो हवा से भी अपर्दन होता है। उसके बारे में जानकारी दे रहे थे कि कैसे वर्षा का जो जल है, वर्षा जल क्या होता है,
हमारे क्षेत्र में ना रह के और चला जाता है, बह जाता है, बर्बाद हो जाता है वो। हाँ, बर्बाद हो जाता है। अब उस पानी की बर्बादी को, उस जमीन का उपजाऊपन की बर्बादी को रोकने का काम कौन करता है? तो भूमि संरक्षण गया करता है। भूमि संरक्षण गया का यही काम है कि जल का संरक्षण करना और मिट्टी का संरक्षण करना। अब इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? जैसे हमारे पूर्वज आहर, पईन, पोखर, तालाब ये सब बना के गए थे। तो क्यों बनाए थे? पेड़ पौधे लगाते थे। क्यों लगाते थे? उन लोग का विजन सोचिए, हम लोगों से कितना आगे था। वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर आहर, पईन आज बना के गए, इसीलिए हमारा खेती बाड़ी हो रहा है। खेती बाड़ी उसी के माध्यम से हो रहा है। अब हम लोगों का क्या दायित्व है कि हम लोगों को ये इसको और अच्छा बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? जो आहर नहीं बन रहा है, ये आहर की तरह है, उसको आहर का निर्माण करा देगा। आहर निर्माण हो जाएगा। और जो आहर पहले से बना हुआ है, भथा हुआ है, उसको क्या करेंगे कि पुनर्निर्माण करा देंगे। कुआं है, पुराना कुआं खेतों में रहता था सिंचन के लिए। उन खेतों में पटाई के साधन का जो कुआं है, कुआं को क्या करेंगे? हम लोग पुनर्निर्माण कराएंगे, जीर्णोद्धार कराएंगे, मतलब उसको रिपेयर कराएंगे। और नया कुआं भी, अगर आप लोगों को इच्छा होगी कि यहाँ पर नया कुआं बनने से हमारा सिंचाई का साधन हो जाएगा, तो वो भी हमारा विभाग आपको कराने में मदद करेगा। अब हाँ, जैसे पोखर, कोई मत्स्य पालन करने के लिए पोखर भी करना चाहते हैं, तो छोटा तालाब, बड़ा तालाब, इसका भी सुविधा है, हमारे विभाग द्वारा कराया जाता है। तो इसके द्वारा क्या हो रहा है कि जो वर्षा का जल है उसको ढाल के क्षेत्र में, सब जगह नहीं तालाब हो सकता है, जहाँ ढाल का क्षेत्र है कि वर्षा का जल वहाँ इकट्ठा हो, वहीं पर हम लोग बनवाते हैं, तालाब का निर्माण कराते हैं, ताकि हमारा जल का संरक्षण हो सके। आपका जो मिट्टी है अंदर नमी खो रही है ना मिट्टी, तो मिट्टी जो नमी खो रही है, उसको नमी को बरकरार करने के लिए पानी का रहना धरती पे जरूरी है। धरती पे रुकेगा, टिकेगा 5-6 महीना, तभी तो अंदर मॉइस्चर ग्रहण करेगा, नमी ग्रहण करेगा। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आप लोग का सहयोग चाह रहे हैं कि आप लोग इस कार्य में सरकार की सहायता करें, कदम से कदम मिला के हम लोगों के साथ चलें। अब जैसे इसमें आप देख सकते हैं, बेसिक्स ऑफ WDC PMKSY लिखा है। WDC का मतलब होता है वाटरशेड डेवलपमेंट कमेटी, जो अभी कमेटी का गठन होगा, अभी हुआ नहीं है हम लोग के यहाँ प्रवेश बिंदु कार्यक्रम हुआ है। जैसे अब ये वाटरशेड डेवलपमेंट कमेटी हो गया, जल साधन विकास समिति PMKSY। PMKSY का मतलब हुआ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0। इसलिए है, ये दूसरी परियोजना है। पहली परियोजना हमारे शेरघाटी, डुबरिया, डोभी, बाराचट्टी, ये सब में पहला प्रोजेक्ट हो चुका है। 5 साल का हम लोग कार्य कर चुके। अब ये दूसरा क्षेत्र चुना गया है। अब इस दूसरे क्षेत्र में आपका फतेहपुर, नीमचक, बरसानी, ये सब आ गया। तो हर 5 साल में कुछ क्षेत्र जुड़ते हैं, कुछ क्षेत्र नहीं जुड़ते हैं। जैसे अभी देख लीजिए, दक्षिण लोधवे का सारा टोला नहीं जुटा होगा ना मुखिया जी? हाँ, सारा टोला नहीं जुटा है। जो वहाँ लखनऊ से सैटेलाइट का ये रहता है, सैटेलाइट आप लोग अब समझते होंगे क्योंकि सभी लोग टीवी देख रहे हैं, तो सैटेलाइट के ही थ्रू हम लोग टीवी भी देख पाते हैं। उसी तरह से सैटेलाइट के थ्रू मानचित्र तैयार होता है कि कहाँ पहाड़ी इलाका है और कहाँ पानी वेस्ट हो रहा है और कहाँ हम लोग पानी को संरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि मैदानी भाग में तो पानी को संरक्षित करना बहुत टफ है। पहाड़ी क्षेत्र में वो नालों के थ्रू जो बह जाता है, उसी पानी को रोकने का काम करने के लिए सरकार मानचित्र के द्वारा कुछ क्षेत्र वाटरशेड का कोड वाइज
सेलेक्ट करती है, जिसमें आपका गांव, आपका पंचायत चुना गया है। तो ये वाटरशेड कमेटी जो डेवलपमेंट कमेटी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत है, जो कि केंद्र सरकार की योजना है। और इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है? भूमि संरक्षण गया नहीं, बिहार सरकार कर रहा है। बिहार सरकार ने हम भूमि संरक्षण गया को ये कार्य दायित्व सौंपा है जिला का। तो ये सब मतलब परत दर परत कार्य होता है। जैसे केंद्र सरकार किनको दिया? बिहार सरकार को। बिहार सरकार किनको दिए? परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी भूमि संरक्षण गया को। उनके अंतर्गत हम लोग, उनके हाथ पैर हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। जल छाजन विकास दल के सदस्य हम लोगों में 4 लोग का टीम है हम लोगों का। हम हो गए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मेरा नाम अंजू सिंह है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट मतलब वित्तीय जितना भी आपका कार्य होगा उसका लेखा जोखा हम ही को करना है। फिर एक इंजीनियर साहब हो गए आपके लिए। तो यहाँ 2 इंजीनियर साहब, क्योंकि मंत्री जी का इलाका है तो 2 इंजीनियर साहब यहाँ पर दिए हुए हैं, अलॉट किए हुए हैं। एक का नाम मिथिलेश कुमार है, एक का नाम चंदन कुमार है। इनको माननीय मुखिया जी को मैंने नंबर दे रखी हूँ उनका। तो इस प्रकार से हम लोगों का कार्य चलता है। एक कृषि विशेषज्ञ भी हैं जिनसे आपका कृषि संबंधित जो भी कार्य होगा वो होगा, यहाँ पे क्रियान्वयन किया जाएगा। अब हम आते हैं, इतना समझ में आ गया ना कि PMKSY क्या है? किसी से पूछ सकते हैं? कोई बता सकते हैं PMKSY क्या है? प्रधानमंत्री किसान संरक्षण योजना, सिंचाई योजना, ये हो गया। और भूमि संरक्षण गया, वहां से हम लोग आए हैं। भूमि संरक्षण कृषि विभाग के ही अंतर्गत है। जैसे पूछ रहे थे बाबा, कृषि विभाग के ही अंतर्गत है, लेकिन हम लोग भूमि संरक्षण गया जिसको जल छाजन बोलते हैं। अब जल छाजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग जो जल को रोकने का काम करते हैं, छाने का काम करते हैं जल को, इसीलिए शॉर्टकट में नाम रखा गया है जल छाजन। एक कहाँ आरा पे मिट्टी कैसे पड़ी थे? तो जल छाजन से पड़ी थे, बोलते हैं ना अपनी भाषा में। तो वही जल छाजन को शॉर्ट में भूमि संरक्षण का एक पर्यायवाची ही बना दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे हमारा स्टेप वाइज जो काम होता है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। जैसे पहले आप देखते हैं कि हम जागरूकता अभियान किए, जिसमें दीवार लेखन देखे होंगे आप, कहीं लिखा हुआ अपने प्रोजेक्ट में देख रहे हैं, दीवार में स्लोगन लिखा हुआ जल छाजन का, देखे होंगे, हुआ है। और फिर अभी बोर्ड लगा है, डिस्प्ले बोर्ड, यहाँ रोड पर आते जाते दिख रहा होगा कि परियोजना क्षेत्र में जानकारी हो सभी लोगों। तो ये हम लोगों का शुरुआती दौर चल रहा है। अभी तो आपका सेलेक्ट हुआ है, ये शुरुआती दौर है। शुरुआती दौर में हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसमें दीवार लेखन हो गया, डिस्प्ले बोर्ड हो गया। अब जागरूकता अभियान में एक और हमने यहाँ पर काम किए हैं कि जो स्कूल के छात्र छात्राएं हैं उनसे, यहाँ पर आप देखे होंगे कि ये कराए थे, प्रभात फेरी कराए थे। प्रभात फेरी के माध्यम से जन जागरूकता फैलाने की हम लोग प्रयास किए थे। और साथ ही में बहुत कम था टारगेट, तो जल कलश यात्रा कराए, लेकिन आपके पंचायत में नहीं करा पाए थे। हाँ जी, तो इस तरह से हम लोग जो प्रवेश बिंदु कार्यक्रम है उसमें आते हैं। प्रवेश बिंदु कार्यक्रम किसी भी परियोजना का कोई भी काम जब शुरू होता है तो प्रवेश बिंदु कार्यक्रम पहले होता है। तो प्रवेश बिंदु कार्यक्रम में जन जागरूकता अभियान हुआ, जिसके तहत आप लोगों को बताया कि क्या क्या काम हुआ। बताइए क्या क्या काम हुआ, अभी बताए हम। बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी, हाँ, दीवार लेखन हुआ, बोर्ड लगा है। हाँ, ये सब जागरूकता के लिए कि मतलब भूमि संरक्षण यहाँ आ गया इस क्षेत्र में,
और अब यहाँ पर कार्य होगा। बस इसकी जानकारी के लिए ये हुआ। उसके बाद एक आध चापाकल दे दिया गया है कि मतलब ट्रस्ट हो जाए, विश्वास हो जाए कि इन लोग काम कराने आए। नहीं तो सोचते हैं कि आए गए उस तरह से। तो ये विश्वास जमाने के लिए प्रवेश बिंदु कार्यक्रम होता है, जिसके तहत जागरूकता अभियान भी होता है और साथ में कुछ कार्य भी छोटे मोटे करा दिए जाते हैं। अभी दक्षिण रेलवे में एक ये भी हुआ है ना, एक खलिहान भी बनवाया गया है। ये सब प्रवेश बिंदु कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। अब हम लोग का क्या काम है, तो उत्पादकता का काम करना है। ये दूसरा इसका काम है जो WDCPMKSY, ये 5 साल का प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं। एक तो बता दिए प्रवेश बिंदु कार्यक्रम, अगर कंठस्थ करा देंगे आज। एक प्रवेश बिंदु कार्यक्रम हो गया जिसमें जागरूकता हो गया। जागरूकता में एक हम चापाकल और ये भी दे दिए हैं ताकि हम लोगों पर आप लोग का विश्वास बना रहे। उसके बाद हम लोग उत्पादकता में आते हैं। उत्पादकता में किसान भाई हैं या जिनके पास जमीन नहीं है वो भी भाई बंधु हैं यहाँ पे, तो किचन गार्डनिंग किट हम लोग वितरण करते हैं। जैसे बाड़ी में कुछ लगाना तो खुरपा ये सब का एक किट आता है, तो वो किट उसमें बीज रहता है और रासायनिक उर्वरक रहता है, छिड़कने का मशीन होता है। उस तरह का एक छोटा गिफ्ट टाइप का वो वितरण करते हैं हम लोग उत्पादकता में। फिर साथ में जितने भी अरहर का बीज हो गया, बीज वितरण करने में अरहर का बीज वितरण हो गया। फिर मशरूम का भी हम लोग ट्रेनिंग जब प्रशिक्षण दे देंगे तो मशरूम का भी आपको बैग वितरण करते हैं। उत्पादकता में ही ये आता है। और जो पशुधन रखे हुए हैं ग्रामीण, उन लोगों को पशु स्वास्थ्य किट मुहैया कराते हैं। वो पशु स्वास्थ्य किट भी जो होता है वो आपको उचित दर पर, बहुत ही कम नॉमिनल दर पर दिया जाता है, लेकिन वो आप रिफंडेबल रहता है कि पहले आप कुछ आपको 200-400 कुछ ऐसा रुपए। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, उत्पादकता, जिसमें स्वास्थ्य किट, स्वास्थ्य शिविर लगेगा, पशु स्वास्थ्य शिविर, इस प्रकार के काम होते हैं। साथ में ढैंचा के बारे में आप लोग सुने होंगे, या अभी हम चले जाएंगे तो मीटिंग करते रहिएगा। तो उत्पादकता में और क्या करते हैं, तो ढैंचा बीज वितरण इसलिए किया जाता है कि हम लोगों का जमीन जो है वो एकदम धीरे धीरे बंजर होने की स्थिति पे आ गया है। जितना हम लोग उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं रासायनिक, वो धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य पर भी असर कर रहा है और हमारे मिट्टी के भी स्वास्थ्य पे असर कर रहा है। मिट्टी भी हमारी बीमार होते जाती है। तो उसके लिए हम लोग ढैंचा बीज वितरण करते हैं, जो कि आपको गर्मी के सीजन में दिया जाता है। मूंग का प्रत्यक्षीकरण और फिर मूंग का वितरण भी किया जाता है। तो इस प्रकार से उत्पादकता में हम लोग काम करते हैं। तीसरा बिंदु हो गया उत्पादकता के अलावा लाइवलीहुड। लाइवलीहुड में आप जो जीविका दीदी लोग हैं या फिर जो नए युवा हैं या महिलाएं हैं, अगर कुछ कार्य करना चाहती हैं या कार्य करना चाहते हैं, तो इंडिविजुअल भी हम लोग 1-1.5-2 साल में इंडिविजुअल भी हम लोग उन लोगों को 25,000 का राशि जो चक्रीय होता है वो मदद करेंगे। चक्रीय मतलब बिना सूद का देंगे, और जब उनका कोई काम धंधा करेंगे 18 महीना में वो फिर रिटर्न करेंगे। फिर दूसरे व्यक्ति जिसको जरूरत होगा, मुखिया जी जिनको अनुमोदित करेंगे, उनको फिर हम दूसरा व्यक्ति को, वो अभी मैं इंडिविजुअल के बारे में बता रही हूँ। ये हो गया आपका जो इंडिविजुअल अकेले लेना चाहेंगे, जो कार्य करे। ये नहीं कि हमको और मिल रहा सरकार से तो ले लो, वो नहीं। जो रोजगार करना चाहेंगे उन्हीं को ये सहायता राशि दी जाएगी। दूसरा हो गया जो समूह में है, और हम लोग अपना भी समूह बनाएंगे इस बार, क्योंकि जीविका का जितना है वो तो देना ही है। जीविका का जो A ग्रेड ग्रुप है उसी को देंगे, क्योंकि अभी देख रहे हैं नीमचक बथानी में कि ये मैडम लोग दे दिए 1-1, 1.5 करोड़ जीविका में।
और क्या हो रहा है, अब दिखाना है कोई वहाँ टीम आ रही है नेशनल की, तो पता चल रहा है कि हाँ उद्योग कुछ नहीं है, उन लोग अपना खाली बांट के और कुछ लेन देन अपना कर रहे हैं। घर में जरूरत है, पढ़ाई है, बीमारी है, उसमें उन लोग घर बनाने में ये सब में काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। तो हम अपने प्रोजेक्ट में ऐसा 2-4 रखेंगे रोजगार करने वालों को, जिससे कि हमारा जब आए कोई टीम तो हम उनको दिखा सके कि हम 5 साल रहे तो हम उनको हेल्प किए सरकारी राशि से, तो हमको ये मिला, ये हमारा है, उन लोग ये काम कर रहे हैं, ये दिखा सके। तो इसके लिए हम लोग अपना ग्रुप भी बनाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली लेडीज ग्रुप बनाएंगे, लेडीज और जेंट्स मिला के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग बात हो गई। ये सब जानकारी हम दे रहे हैं अभी आपको खाली। तो ये लाइवलीहुड में काम होगा। प्रत्येक ग्रुप को, जो जीविका के ग्रुप है उन लोग को 40-40 हजार रुपए प्रत्येक ग्रुप में हम लोगों को देना रहेगा। नहीं 50 हो गया, हाँ तो 50, हाँ आप लोग में 40 50 हो गया, 50,000 प्रति ग्रुप। हम लोग जीविका में जो एक ग्रेडेड ग्रुप है, जो अच्छा काम कर रही है, लेन देन कर रही है, अपना काम अपना रोजगार बढ़ा रही है, वैसी ग्रुप को जो बीपीएम ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर हमको लिस्ट देंगे, उसके हिसाब से हम लोग एक ग्रेड ग्रुप को ही देंगे। लेकिन राशि बहुत आती है, तो हम चाह रहे हैं कि अपना भी हम लोग जल छाजन का ग्रुप तैयार करें और ऐसा करें कि जो काम करे। मुखिया जी इस पर ध्यान दीजिएगा, जो काम करे। साथ में एफपीओ भी बनना है, एक ब्लॉक में एक एफपीओ बनता है। तो अगर मुखिया जी चाहेंगे या उस तरह का टीम तैयार करेंगे तो हम एफपीओ भी ब्लॉक में बनवा सकते हैं। एफपीओ क्या होता है? फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो भी फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, उनका उत्पादकता करने वाला एक समूह होता है, वो एक बड़ा कंपनी टाइप का तैयार होगा। फिर उसी में जो काम होता है उसका अलग से ट्रेनिंग देंगे। एफपीओ के लिए एक दिन आप लोग को 4-5 घंटा आप लोग को लेके आना होगा, तो प्रशिक्षण देंगे। उस प्रशिक्षण में आप लोगों को पूरी तरह से एफपीओ की ही जानकारी दी जाएगी। एफपीओ को अभी हम समझाना चाहेंगे तो आधा घंटा आप नहीं समझ पाएंगे। फार्मर्स का जो किसान है, उनका उत्पादकता करने वाले जो किसान हैं, उनका समूह बनाना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना। तो वो एक जैसे नाबार्ड से चलता था ना किसान समूह का दादाजी समझ लीजिए। किसान समूह तो एक समूह हो गया, वो दादाजी समझ लीजिए उसका। तो बड़ा भव्य। हाँ जी, ठीक है। तो ये उत्पादकता में आ गया और लाइवलीहुड का भी बता दिए। अब मेन हमारा जो है फोकस प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन मतलब कि जितना भी आपका स्ट्रक्चर है, आहर, पाइन, पोखर, कुआं, तालाब, जितना भी है, पौधारोपण, आपका प्राकृतिक संसाधन जो उपलब्ध है उसको हमको प्रबंधन करना। हमको जितनी भी योजनाएं हैं यहाँ पर आपको देनी है, वो रजिस्टर में हमको मेंटेन करके अपना टोला वाइज दे दीजिए कि कहाँ पर क्या बनना है। हम जितना हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उस हिसाब से काम होगा, और प्रोजेक्ट कॉस्ट के बाहर जो जाएगा वो हम दूसरे विभाग से करा देंगे। ठीक ना। तो हमको प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में क्या क्या करना है, आहट हो गया, पाइन हो गया, पोखर हो गया, जो पौधारोपण कराना चाहते हैं और उसमें फल का बगीचा लगाना चाहते हैं या वनदार वृक्ष लगाना चाहते हैं, वो अब कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। तो ये सारा पॉइंट हम क्लियर कर दिए अपने में, ताकि आप लोगों को अभी आ गए लगता है शबीम जी, तो आप लोग को निकलना होगा। नाश्ता मंगवा दीजिए, नाश्ता। हाँ।